हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ नाम से जाने जाते थे, या मध्यम नाम से जाने जाते थे, या द्विज श्रेष्ठ नाम से जाने जाते थे, या द्विज नाम से जाने जाते थे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, द्विज श्रेष्ठ। महाभारत में कुनिंद नरेश द्विज श्रेष्ठ नाम से जाने जाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि महाभारत में कुनिंद नरेशों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या गया है, द्विज श्रेष्ठ का। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, जो कुनिंद वंश था ये उत्तराखंड पर शासन करने वाला क्या था, प्रथम राजनीतिक वंश था। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा, तो आपका था कार्तिकेयपुर वंश। कार्तिकेयपुर वंश उत्तराखंड पर शासन करने वाला क्या था, प्रथम ऐतिहासिक वंश था। यदि प्रथम राजनीतिक वंश पूछा जाए तो प्रथम राजनीतिक वंश था कुनिंद वंश, ये आपको ध्यान रखना है। और कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघवर्ती। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, बाड़ाहाट। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। तो देखो, उत्तरकाशी के ऐतिहासिक नाम होगा और पौराणिक नाम में यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। यदि पूछा जाए कि उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है, तब आपका सही आंसर होगा बाड़ाहाट। यदि पूछा जाए कि उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है, तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है आपका सौम्यकाशी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी। बी इसे यहाँ पे कर देना, यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे ऑप्शन हो गए। तो जयानंद भारती के द्वारा गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया गया था वर्ष 1928 में। ये आपको ध्यान रखना है। डोला पालकी जो आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, इसका नेतृत्व किया था जयानंद भारती ने, और इसके लिए इन्होंने गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया था वर्ष 1928 में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। तो देखो, जो राज्य से अल्मोड़ा सिक्के प्राप्त हुए थे उनमें बताने में किन राजाओं यानी किन शासकों का नाम मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। इन शासकों का नाम मिलता है अल्मोड़ा सिक्कों पर। यह आपको ध्यान रखना है। शिवदत्त होगा, शिवपालित और हरिदत्त। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल के इतिहास में नकटी रानी के नाम से कौन विख्यात हैं। तो नकटी रानी या जो नाक काटी रानी के नाम से विख्यात है यह है रानी कर्णावती। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा के निकट लाखों ओडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली है वे किस काल की हैं। तो देखो, अल्मोड़ा के निकट जो लाखों ओडियार, जिसे लाखों गुफा कहा जाता है, यहाँ पर जो लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली है वह किस काल की है, ये आपको बताना है। तो वैदिक काल के, या कुषाण काल के, या पाषाण काल के, या चंद काल की है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, पाषाण काल की है। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अजय पाल से संबंधित सूचना मनोदय काव्य नाम ग्रंथ से मिलती है, जिसमें कवि ने अजय पाल की तुलना निम्न में से किससे की है। तो अजय पाल से संबंधित सूचना मनोदय काव्य नामक ग्रंथ से मिलती है, जिसमें कवि ने अजय पाल की तुलना निम्न में से किससे करी है। तो देखो, जो मनोदय काव्य है ये किसका है, तो ये है भरत कवि का। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भरत कवि ने मनोदय काव्य में अजय पाल की तुलना किससे करी है, ये आपको बताना है। अर्जुन से करी है, भीम से करी, या भीष्म से करी, या युधिष्ठिर से करी है। तो मनोदय काव्य में भरत कवि ने अजय पाल की तुलना ये करी है युधिष्ठिर से। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है 1790 में। 1790 में कुमाऊं को जीता था गोरखों ने। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है।
देखो होता क्या है कि 1790 में जो कुमाऊं के अंतिम यानी जो अंतिम चंद वंश के जो शासक थे महेंद्र चंद और गोरखों के बीच में एक यहाँ पे साधारण सा हवाल बाग का युद्ध होता है, जिसमें महेंद्र चंद की हार होती है और गोरखों ने जो कुमाऊं वाला अल्मोड़ा का हिस्सा था उस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो 1790 में ही यहाँ पे गोरखों ने यहाँ पे चंद वंश को यहाँ पे हराया था और कुमाऊं वाले हिस्से पर अपने पे अधिकार स्थापित कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1790 में गोरखों ने कुमाऊं को जीता था और गढ़वाल को कब जीता था? गढ़वाल को जीता था 1804 को। जो आपका देहरादून में 14 मई 1804 को क्या होता है, खुड़बुड़ा मैदान में यहाँ पे प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच में एक निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे और गढ़वाल में भी यहाँ पे गोरखों का शासन स्थापित हो गया था 1804 में। पूछा जाता है कि कुमाऊं को कब जीता था? तो कुमाऊं को जीता था 1790 में और गढ़वाल को जीता था 1804 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी सुलेमान सिको। सुलेमान सिको ने आश्रय लिया था गढ़वाल में। और किसने इसे आश्रय दिया था? तो ये दिया था पृथ्वीपति शाह ने, ये आपको ध्यान रखना है। सुलेमान सिको इसके साथ और अन्य कितने व्यक्ति आए थे? तो 17 व्यक्ति यहाँ पे आए थे। और कब इससे शरण दी थी गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह ने? तो ये दी थी 1658 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, वर्ष भी पूछा जाता है, ठीक है। 1658 में इसने शरण ली थी गढ़वाल में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। तो गढ़वाल एंशिएंट मॉडर्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई पातेराम के द्वारा। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुर गढ़ राज्य कहाँ स्थित था ये आपको बताना है। तो चांदपुर गढ़ राज्य स्थित था चमोली जनपद में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और चांदपुर गढ़ में शुरुआती राजधानी यहाँ पे किसने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ को बनाया था? तो बनाया था परमार या परमार वंश ने, ठीक है। परमार या जे परमार वंश थे, इनकी जो शुरुआती राजधानी थी ये थी चांदपुर गढ़ चमोली में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविशाण की पहचान की गई है। तो उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है गौविशाण, इसकी पहचान की गई है काशीपुर से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्रसिद्ध गुफा शैल गुफा चित्र स्थल लाखों ओडियार इस जिले में स्थित है। तो शैल गुफा जो आपकी है, शैल चित्र गुफा है लाखों ओडियार, जिसे लाखों गुफा कहा जाता है, ये बताने की किस जिले में है। तो लाखों गुफा कहाँ है? ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और लाखों गुफा की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी एम पी जोशी ने वर्ष 1968 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह किस नदी के तट पर है? तो ये सुयाल नदी के किनारे है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है? तो देखो गोपेश्वर त्रिशूल से ही नाग वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है और इसमें 4 नाग नरेशों का उल्लेख किया गया है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और ये 4 नाग नरेश कौन से हैं इनको हम अगले प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे यही है कि गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 नाग नरेशों का उल्लेख इसमें किया गया है। एक आपका है स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग, ये इसका कर्म है। कर्म आपको ध्यान रखना है, सेम डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्म में आपको बताना है। तो स्कंद नाग पहला है, फिर आपका विभु नाग है, फिर अंशु नाग है, फिर आपका गणपति नाग है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्तूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह है बागेश्वर। बागेश्वर कत्तूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा, क्योंकि जो बागेश्वर था ये इनकी क्या राजधानी रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखो अल्मोड़ा कांग्रेस पूछा जाए या कुमाऊं कांग्रेस, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी वर्ष 1912 में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो कभी कभी यहाँ पे
पूछा जाता कि कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो एक ही आंसर होगा कुमाऊं कांग्रेस पूछा जाए, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होते हैं वर्ष 1912 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौशिक समिति ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण स्थान की सिफारिश की थी, जो उत्तराखंड के डैश जिले में स्थित है। तो कौशिक समिति ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण स्थान की सिफारिश की थी, जो कि उत्तराखंड के किस जिले में, ये बताने पे। तो गैरसैंण आप लोग जानते हैं गैरसैंण कहाँ है, चमोली में है, तो सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद्रसिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था। चंद्रसिंह गढ़वाली, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है पेशावर कांड से। पेशावर कांड कब हुआ था, तो पेशावर कांड की जो घटना हुई थी 23 अप्रैल 1930 को, और पेशावर कांड का नायक या हीरो कहा जाता है वीर चंद्रसिंह गढ़वाली को, और इनका जो वास्तविक नाम था ये था चंद्रसिंह भंडारी। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुल्ली बेगार न देने की शपथ ली गई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी बागेश्वर। 13-14 जनवरी 1921 को सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में कुल्ली बेगार आंदोलन हुआ था, और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये क्या था, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद और चिरंजीव लाल, इनके नेतृत्व में ही कुल्ली बेगार आंदोलन होता है सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में। कब होता है, ये होता है 13-14 जनवरी 1921 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रुके थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रुके थे, तो ये रुके थे कौसानी। लगभग 12 दिनों तक यहाँ पे रुके थे कौसानी में, और महात्मा गांधी को कौसानी अत्यधिक प्रिय लगता है, और कौसानी को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, तो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया था कौसानी को, ये आपको ध्यान रखना है। कब करी थी इन्होंने कौसानी बागेश्वर की यात्रा, ये करी थी जून 1929 में, वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कूर्मांचल केसरी नाम से जाने जाते हैं। तो कूर्मांचल केसरी नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं बद्रीदत्त पांडे। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और गढ़वाल केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो गढ़वाल केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे यही आ गया कि गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो गढ़ केसरी नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का असर राज्य में भी देखने को मिला था, और राज्य से 3 व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। कौन थे, एक था आपका ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा खड़गवीर बहादुर। इन 3 व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा खड़गवीर बहादुर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भैरव दत्त जोशी, तो इन्होंने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, तो डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी तीनों नाम यहाँ पे दे देता है, ऑप्शन डी में होगा उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आपको लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चारण उपनाम से जाने जाते हैं उत्तरांचल के इतिहास। तो किस इतिहासकार को चारण उपनाम से जाना जाता है। तो चारण उपनाम से जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के उस नेता का क्या नाम था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो उसने 1942 में जेल में प्रारंभ की। तो 1942 में जेल गए थे श्रीदेव सुमन, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये हुई थी आपकी कब हुई थी 25 जुलाई 1944 को। तो भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944 को। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा श्रीदेव सुमन। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था। तो बताना कि स्वतंत्रता के समय टिहरी रियासत का राजा कौन था। तो स्वतंत्रता के समय पूछा जाए कि गढ़वाल का, टिहरी गढ़वाल का जो अंतिम, टिहरी रियासत का जो अंतिम राजा कौन था, तो ये था आपका मानवेंद्र शाह। या पूछा जाए कि परमार या पंवार वंश का अंतिम राजा कौन था, तो मानवेंद्र शाह थे। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था। तो जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है उनका नाम आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को ही धरती आबा या जगत पिता के नाम से जाना जाता है। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, एक आदिवासी नेता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेपाल के मल्ल राजा कुमाऊं क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते थे। तो नेपाल के मल्ल राजा कुमाऊं क्षेत्र को डोटी कहते थे। डोटी यानी पर्वत डोटी कहते थे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। बद्री दत्त पांडे थे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कुल्ली बेगार आंदोलन के नायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे, हिंदू महासभा के सदस्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखो, बद्रीदत्त पांडे कुल्ली बेगार यानी कुल्ली बेगार आंदोलन के नायक भी थे, तो ये कथन तो क्या है, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदू महासभा के सदस्य, तो हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। तो पहला दूसरा यहाँ पे क्या है, सही। यहाँ पे बताने की सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कोड यहाँ पे दे रखा है, तो पहला दूसरा यहाँ पे सही है। तो कोड के हिसाब से आप देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल यहाँ पे पहला और दूसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, 1912। ऊपर ही मैंने आपको बताया था, अल्मोड़ा कांग्रेस पूछा जाए या कुमाऊं कांग्रेस पूछा जाए तो इसकी जो स्थापना होती है ये होते हैं 1912 में। सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनोदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी मुख्य भूमिका थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, शांतिलाल त्रिवेदी। खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनोदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने की किसकी मुख्य भूमिका थी। तो ये थी शांतिलाल त्रिवेदी की। सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरी शासकों की राजधानी थी। तो कत्तूरी शासकों की जो राजधानी थी ये थी कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए बस यहाँ पे इतने ही प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।